महाराष्ट्र विधानसभा से मराठा आरक्षण का बिल पास हो गया है। इस बिल में 10% मराठा आरक्षण की बात कही गई है। इस बिल के कानून बनने के बाद मराठा समुदाय को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण मिलेगा। पिछले कुछ समय से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज आरंगे अनशन कर रहे थे। ये पहला मौका नहीं है जब मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा ने बिल पास कराया है। ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं मिल पाता है। एक बार फिर जब चुनाव से पहले मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ है तो शिंदे सरकार ने आरक्षण का बिल लाकर शांत करने की कोशिश की है और साथ ही सरकार के पक्ष में मराठा समुदाय को करने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इस आरक्षण बिल में क्या क्या है, किस आधार पर मराठा समुदाय को मिलने जा रहा है आरक्षण। दरअसल महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इस बिल के माध्यम से 10% आरक्षण मराठा समुदाय को देने की बात कही गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मराठा समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। राज्य में आत्महत्या करने वाले 94% किसान मराठा समुदाय से आते हैं। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में मराठा समुदाय का प्रतिशत कम है। मराठा समुदाय का राज्य सरकार नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके अलावा पिछड़े वर्ग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मराठा समुदाय को कृषि आय में गिरावट, भूमि जोत के विभाजन और युवाओं के लिए शिक्षा देने में कमी आई है, जिसकी वजह से यह समुदाय लगातार कमजोर हो रहा है। उनकी स्थिति में सुधार के लिए आरक्षण की जरूरत है। आयोग का मानना है कि यह समुदाय संविधान के अनुच्छेद 342C के साथ साथ संशोधित अनुच्छेद 366(26)C के अनुसार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है। कोर्ट में क्यों अटक सकता है मराठा आरक्षण का मुद्दा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांगों के बीच एक दशक में यह तीसरा ऐसा मौका है जब महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा विधेयक पेश किया है। हर बार चुनाव से पहले सर्वेक्षण के आधार पर महाराष्ट्र सरकार आरक्षण का बिल पास कराती है, लेकिन इसे लागू नहीं करा पाती। मराठा आरक्षण का कार्यकर्ता मनोज आरंगे के निरंतर आंदोलन के बीच राज्य में इस साल लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार एक बार फिर मराठा आरक्षण के लिए बिल लेकर आई है। अब डर ये है कि जिस प्रकार पहले मराठा को आरक्षण देने वाले कानून को अदालत ने रद्द किया है, कहीं इस बार भी ऐसा न हो, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि आरक्षण सीमा 50% से ज्यादा किसी भी राज्य को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। राज्य में आरक्षण पहले से ही 52% है। 10% मराठा कोटा के आरक्षण को मिलाकर 62% तक आरक्षण पहुंच जाएगा और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मराठा आरक्षण लागू करने को लेकर राज्य में कौन सी चुनौतियां हैं। राज्य में पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का आरक्षण है, जिसमें मराठा समुदाय सबसे बड़ा लाभार्थी माना जाता है, जो 85% आरक्षण का दावा करते हैं। मराठा आंदोलन ने इसे अधिक आबादी वाले ओबीसी समुदाय के खिलाफ खड़ा कर दिया है, जिसे अपना कोटा कम होने का डर है। इस बीच कुछ मुस्लिम नेताओं ने भी समुदाय के लिए 5% आरक्षण की नई मांग की है। ऐसे में यदि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलता है तो हो सकता है कि बाकी समुदाय भी आरक्षण की मांग करें, जिससे वहां विवाद फिर खड़ा हो सकता है। इस बिल को पास कराने के लिए शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। इस विशेष सत्र में ये बिल सर्वसम्मति से पास तो हो गया है। वहीं मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद मराठा समुदाय जश्न मनाने में लग गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर भी लोग ढोल मंजीरे के साथ जश्न मनाते हुए नजर आए। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि विपक्षी दलों की भी यही राय है कि मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाए। तो ये थी मराठा आरक्षण बिल से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।